उपस्थित सत्संग प्रेमी बंधुओं, शक्ति भक्ति के स्रोत ममतामयी माताओं, सदगुरु कबीर की वाणी जितने हिंदू परंपरा में वेद प्रचलित नहीं है, उससे कहीं ज्यादा सदगुरु कबीर की वाणी गाए जाते हैं, गुनगुनाए जाते हैं। हिंदू परंपरा के किसी भी व्यक्ति को पूछो आप वेद के बारे में क्या जानते हैं, शायद ही वह व्यक्ति वेदों के कोई ऋचाएं बता सके। लेकिन गांव के एक मजदूर किसान से लेकर के बड़े ऑफिस में बैठने वाले ऑफिसर तक के लोगों से पूछो आप कबीर के बारे में क्या जानते हैं, तो कबीर की वो साखी दोहराते हुए कहेंगे, कबीरा खड़ा बाजार में सबसे मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। क्या आप वही कबीर के बारे में कह रहे हैं? और निश्चित वही सदगुरु कबीर के बारे में हम कुछ जानने समझने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। सदगुरु कबीर नक्षत्र मंडल के एक ऐसे तारे हैं जिनकी जगमगाहट से पूरी दुनिया चमकती है। सदगुरु कबीर इस धरती तल पर एक महान वैज्ञानिक है धर्म के नाम पर, जिन्होंने धर्म के हर बात को तरासा तौला और समाज के बीच रखा। सदगुरु कबीर अपने को कभी अवतार नहीं घोषित किए। बहुत से ऐसे लोग आए जो अपनी बात तो कहते थे, लेकिन अपनी बात को वो जानते थे मेरी बात मानेंगे नहीं। तो आज भी सदगुरु कबीर के दर्जनों अवतार बन गए, क्योंकि हर आदमी जानता है कि मेरी बात कोई सुनेगा नहीं, तो कहता है कबीर का अवतार हो। लेकिन सदगुरु कबीर स्वयं कहते हैं, तहिया हम तुम ये कह लोहू ये कह प्राण व्यापय मोह। जिस प्रकार तुम्हारे शरीर में लोहू है, रक्त है और प्राण है, उसी प्रकार मेरे भी शरीर में प्राण है, रक्त है। सदगुरु कबीर किसी प्रकार अपने जीवन में चमत्कार नहीं जोड़ते। इसलिए मैं कहता हूं अध्यात्म क्षेत्र के एक महान वैज्ञानिक जिन्होंने धर्म और अध्यात्म की हर बात को तरासा तौला और समाज के बीच रखा। जहां पर उनको लगा ये टोकने जैसा है, रोकने जैसा है, ये सत्य से बहकता चला जा रहा है, वहां पर आदमी को रोका टोका और दोनों पक्ष के लिए उन्होंने कहा, भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, कहो कौने बौराया। शायद कहते हैं तुम खुदा कहते हो, दूसरा ईश्वर कहता है। ये दो भगवान को बनाने वाला दो दुनिया तो दिखाई नहीं पड़ती, ये दुनिया तो एक ही है। फिर उस बनाने वाला एक बनाने वाला ने किसी को कुरान दे दिया, दूसरे को वेद दे दिया, एक को मुसलमान बना दिया, दूसरे को हिंदू बना दिया, तो लड़ क्यों रहे? जिस प्रकार एक विद्यालय में एक प्रिंसिपल का हुक्म चलता है, उस प्रिंसिपल का अगर कोई कहना बच्चा नहीं मानता, उस बच्चे को विद्यालय से बाहर कर दिया जाता। ठीक इसी प्रकार इस धराधाम पर कोई ऐसा भगवान होता जो सबको समान एक ही ग्रंथ देता, एक ही नियम से पालन करवाते, और अगर उस नियम के तहत कोई बाहर चला जाता उसको निकाल देते। लेकिन ऐसा नहीं है। आदमी जो कुछ करता है वो अपने विचारों के तहत करता है और उसी के परिणाम में उनको सुख दुख मिलता है। किसी संत ने कहा, वही तुमको मिल रहा है जो कि पहले से दिए हो, उसी का फल सामने है, सुख अशुभ जो कुछ किए हो। सदगुरु कबीर ने कहा, संतों देखत जग बौराना। कर्मों के बारे में उन्होंने कहा, एक बड़े सुंदर पद सदगुरु कबीर ने कहा कि अपने कर्म को जो लिखा हुआ है, आपन कर्म न मेटो जाई, कर्म का लिखे मिटे धौ कैसे जो युग कोटि सिराई। गुरु वशिष्ठ मिली लगन सुधायो, सूर्य मंत्र एक दिन्हा, जो सीता रघुनाथ ब्याही पल एक संचनी किन्हा।
सदगुरु कबीर का एक लंबा पद है, वो उदाहरण देते हैं। साहिब कहते अपने कर्मों में जो लिखते हो ना वो मिटाया भी नहीं जा सकता। जिसको आप भगवान कहते हैं उनको भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा है। यूं तो कहा जाता है पंडितों ने उनको भी क्षमा नहीं किया। महाराज राम ने बाली को छुप करके मारा तो कहा जाता है महाराज राम कृष्ण हुए द्वापर में और बाली व्याध बन गया और व्याध के बाणों से महाराज कृष्ण का प्राणांत होता है। इसी प्रकार महाराज विष्णु ने नारद का बदन छुपाया कि नो कपि को स्वरूपा। मोहिनी के स्वरूप को देखकर नारद मोहित हो गया था। भगवान के पास गए, भगवान आपका रूप तो दे दीजिए ताकि मैं मोहिनी से शादी करूं। विष्णु ने अपने सुंदर रूप को छुपा करके नारद का बंदर का रूप दे दिया। इसके परिणाम में कहा जाता है राम अपनी पत्नी के लिए दर दर का ठोकर खाए भटके। तो जिसको हम भगवान कहते हैं वे भी अपने कर्मों का फल भोगे हैं। तो हम आखिर किस खेत की मूली हैं? आए दिन तथा कथित पंडित ये कहते हैं कि तुम फलाना यज्ञ कर लेना या फलाना और कुछ काम कर लेना, तुम्हारे घर में शांति आ जाएगी। सदगुरु कबीर कहते हैं जब तक अपने मन के काम और क्रोध को निकालोगे नहीं और बाहर के कर्मकांड में ही लगे रहोगे तब तक आपके जीवन में सुख आएगा नहीं। एक गांव में एक कुआं था। कार्तिक का महीना था। दो कुत्ते लड़ते लड़ते आपस में लड़ते लड़ते कुआं में गिर गया। जब कुआं में गिर गया तो पानी का बड़ा संकट बढ़ गया, समस्याएं बढ़ गई। और गांव में कोई समस्या आ जाए तो लोग दौड़े दौड़े किसके पास जाते हैं? पंडित जी के पास। गांव के लोगों ने सोचा उनके पास ही समस्याओं का समाधान है, दौड़े दौड़े गए एक जोशी जी के पास। जोशी जी हमारे गांव में एक कुआं है, उसमें पानी में कुत्ते गिर गए हैं, बड़ा संकट आ गया है। मैं जहां पर रहता हूं वहां पर जोशी टाइटल पंडितों का है। तो पंडित जी के पास दौड़े दौड़े गए। पंडित जी हमारे गांव के कुएं में कुत्ते गिर गए हैं, चलिए कुछ समस्या का समाधान कर दीजिए। तो उन्होंने पुराना समस्या का समाधान किया। पुराना ढंग से उन्होंने बताया जी तुम्हारे कुएं में अगर कुत्ता गिर गया है तो 21 नदियों के पानी को लाकर छिड़क दो और 2-4 साधु संतों को लाकर के पंडितों को लाकर भोज भंडारा करा दो। गांव के लोगों ने 21 नदियों के पानी लाए और पानी ला करके छींटा मांग करके 25 पंडितों को वहां पर भोजन भंडारा करा दिए। तब तक 2 दिन और बीत गए थे और 2 दिन बीत गए थे। कुत्ते को निकालने के बाद कोई नहीं कह रहा है, केवल कर्मकांड में उलझा हुआ है। वो पानी ला करके छींटा मारे, भोजन कराए। 3 दिन बीत गया। कुत्ते के जो चांद के बाल थे वो उखड़ उखड़ के इधर उधर बिखरने लगे, दूर तक बदबू जाने लग गया। जब 3 दिन बीत गए, ये सब क्रियाकांड हुआ, जब समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो सोचे लोगों ने यार ये पंडित तो ठीक नहीं है, चलो चौबे जी के पास। चौबे जी के पास गए तो चौबे जी भी अपने ढंग से वो बताए, अपने मतलब का ही बात करता है, किसी के पास जाओ। उन्होंने कहा जी वो पंडित जो था वो ठीक नहीं बताए, तो क्या करें? उन्होंने कहा ऐसे करो तुम गांव भर के लोग पैसा इकट्ठा करके एक यज्ञ हवन करो तो समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अब यज्ञ के लिए पैसा इकट्ठा करने में हफ्ता भर बीत गया था। तब तक कुत्ते के कहीं पैर अलग और कान अलग सड़ करके और दुर्गंधी बहुत दूर तक जा रहा था। अब इस बार भी समाधान नहीं हुआ। लोगों ने सोचा यार ये दुबे भी कुछ किया नहीं, चौबे के पास चलो। चौबे ने भी आजकल नया एक कर्मकांड निकल गए। उन्होंने कहा गांव की किस कन्याकुमारी को ले आओ और सुंदर सुंदर कपड़ा पहना करके उनके सिर पर मटका रख करके गांव भर घुमाओ और अंत में भोजन भंडारा करो, उनके चरण धो करके पानी का छींटा मार दो, समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तब तक कहा जाता है 15 दिन बीत गए, उसमें भी समाधान नहीं हुआ। ऐसे समय में स्वामी जी जैसे एक संत कबीर पंथी एक संत आए उस गांव में।
वो संत उस गांव में आए तो संत के पास लोग गए, चरण उनके सामने जाकर के पैर पकड़ के कहे, संत भगवान लगता है आप आ गए तो हमारे गांव का समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कहे समस्या क्या है जी? कहे गुरु जी क्या बताएं, 15 दिन बीत गए, हमारे गांव में 2 कुत्ते गिर गए हैं, पानी का बड़ा संकट पड़ गया है। उस संत ने कहा कुछ किए कि नहीं किए जी? अरे गुरु जी आधा दर्जन क्रियाक्रम कर लिए लेकिन कुछ हुआ नहीं। उस संत ने कहा कुत्ते को निकाले कि नहीं निकाले जी? बस गुरु जी यही नहीं किए, बाकी सब किए। जब तक तुम कुएं के कुत्ते को नहीं निकालोगे तब तक चाहे जो भी करो वो सारे व्यर्थ होगा। हम यही करते हैं, घर में रहे कलह को मिटाने के लिए हम गृह शांति करवाते हैं, यज्ञ होम हवन कराते हैं, श्रीमद् भागवत कराते हैं और सत्यनारायण की कथा न जाने कैसी कैसी कथाएं कराते हैं। इसके बावजूद हमारे मन में रहे काम क्रोध लोभ नहीं जाएगा तो आपकी समस्याओं का कहीं समाधान होने वाला नहीं। आखिर पाप कहाँ है जी? पाप हमारे शरीर में होता था, गांव के हैंडपंप के पानी से धुल जाता, किसी गंगा जल में जाने की जरूरत नहीं था। अगर पाप आपके शरीर के मैल होता, पसीना होता तो गंगा जल नहीं बल्कि आपके घर के हैंडपंप के पानी से भी धुल जाता। लेकिन पाप आपके मन में है और वो मन का पाप किसी जल से नहीं धुलेगा, वो धुलेगा तो सत्संग से। सत्संग एक ऐसी सरिता है जहां पर सत्य असत्य पाप पुण्य की बातें आपको बताई जाती है। उसके तहत अगर आप अपने जीवन को सजाओगे संवारोगे तो निश्चित पापों से मुक्त हो जाएंगे। सदगुरु कबीर पंथ के किसी संत ने कहा, तीर्थ वही जो पाप ही तारक, पाप वही मन मध्य विकारा। पाप वह है जो तीर्थ से आपको तार ले जाए, वो है सत्संग। लेकिन हम तो सोचते हैं जीवन भर किसी पाप भले पाप करते होंगे लेकिन चले जाएंगे किसी गंगा नदी में और स्नान कर लेंगे, कट जाएंगे सारे पाप। लेकिन दुनिया के किसी गंगा जल में नहाने मात्र से केवल पाप कटेगा नहीं जब तक आपके मन में विचार नहीं आएगा। सदगुरु कबीर कहते हैं कि हमारे जीवन में दुख क्यों है? तो साहब ने कहा, बहुत दुख 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 की खानी तब बची हो जब राम ही जाने। साहब कहते हैं जब राम को जानोगे, अपने जीवन में राम को सही अर्थों में समझ जाओगे तो निश्चित जानिए आप दुखों से पापों से आप मुक्त हो जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं सदगुरु कबीर पंथी तो राम को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, और मैं कहता हूं कबीर पंथ जिस ढंग से राम को मानते हैं दुनिया के कोई संप्रदाय ऐसा राम को नहीं मानते। अरे तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, कर लो सभी से प्यार बंदे कोई नहीं पराया। फिर किनके साथ द्वेष करोगे, किसके साथ राग करोगे? हम जब कहीं धार्मिक स्थानों में जाते हैं तब समझते हैं कि यहाँ पूजा कर रहे हैं। व्यापार का क्षेत्र जहाँ पर हम व्यापार करते हैं, जहाँ काम करते हैं, वहाँ आदमी बेईमानी करता है। मंदिर में देखो आदमी भगवान को ताला लगाता है और मंदिर के भगवान पर ताला लगाने वाले उस पंडित को भी भगवान पर विश्वास नहीं। यही कारण है कि वो पैसा को ताला लगाता है और आपको कहेगा भगवान पर विश्वास करो। अगर भगवान पर उनको विश्वास होता तो ताला क्यों लगाता जी? समझ में आ रही मेरी बात? रॉन्ग राइट, सही की गलत समझ में आता है कि नहीं? अगर भगवान पर विश्वास होता तो पैसा वहीं पड़ा रहता, वो ताला नहीं लगाता। इंसान पर वो विश्वास करता है। मंदिर के पुजारी होता है वो भी इंसान पर विश्वास करता है, भगवान पर नहीं करता। आपके सामने आपका विश्वास है तो वो आपको पैसा रखा देगा, भाई साहब मेरे पैसा रखना। लेकिन भगवान के मंदिर में जाता है तो वो ताला लगाता है, पैसा कोई ले ना जाए। कौन ले जाएगा? इंसान को, भगवान नहीं ले जाएगा। उनको भी पता है कि इंसान ही बेईमान है और इंसान ही धर्मात्मा होता है। इसलिए कबीर पंथ के हमारे संत कहते हैं इंसान की बुद्धि खराब हो जाए तो इंसान के समान दुनिया में कोई शैतान नहीं, और इंसान की बुद्धि अगर शुद्ध हो जाए तो इंसान के समान इस धरती तल पर कोई भगवान नहीं। इसलिए गांधी ने किसी समय कहा था, इंसान की इस धरती पर इंसान ठुकराए जाते हैं, गलियों में पड़े पत्थर मंदिरों में पूजे जाते हैं। गलियों में पड़े हुए पत्थर एक बार मंदिर जाता है वो भगवान बन जाता है, पूजे जाते हैं।
लेकिन न जाने इंसान की बुद्धि कैसी ही कि 1000 बार मंदिर गया लेकिन उनका मस्तिष्क पथरा जाता। अरे मंदिर के भगवान तो इसलिए बनाए गए थे ताकि इंसान पत्थरों के पास झुकते झुकते इंसान से झुकना सीखे, लेकिन इंसान के साथ क्या भगवान के साथ भी आदमी बेईमानी करना शुरू कर दिया। एक आदमी था 100 फीट झाड़ में चढ़ गया और 100 फीट झाड़ में चढ़ा और नीचे देखा तो बड़ा डर लगा। और आदमी को जब डर लगता है तो अपना इष्ट भगवान याद आता है। वो कहने लगा, हे भगवान, अगर जमीन पर उतर गया तो मैं 100 ब्राह्मण और 100 साधु को भोजन भंडारा कराऊंगा। उनके अंदर कुछ शक्ति आई, साहस आया। 50 फीट नीचे उतरा तब लगता है यार आज के जमाना में 100 रुपया मूंग की दाल है, 100 ब्राह्मण और 100 साधु को खिलाना, घर में गरीबी आ जाएगी। उन्होंने कहा, भगवान माफ करना, 100 ब्राह्मण और 100 साधु बहुत ज्यादा होता है, अगर जमीन में उतर गया तो 50 ब्राह्मण और 50 साधु को खिलाऊंगा। कहा जाता है ऐसे करते करते जमीन पर आ गया। जमीन पर आने के बाद होश आया, यार 50 ब्राह्मण और 50 साधु भी बहुत अधिक होता है। उन्होंने कहा, भगवान मैं इतना ऊपर कभी चढ़ूंगा ना कभी किसी को खिलाऊंगा। आदमी भगवान को भी अंगूठा दिखा देता है पतलम निकल जाने के बाद। हम भगवान को भी भगवान के लिए नहीं चाहते मेरे मित्रों। अगर आदमी भगवान को भगवान के लिए चाहता तो उनकी इच्छा पूर्ति ना हो तो भी भगवान को मानता, लेकिन आदमी जिस भगवान को मानता है और जिस दिन उनकी इच्छा की पूर्ति नहीं होती उस दिन उनको ले जाकर के गंगा नदी में बहा देता है। इससे ये पता चलता है कि आज भगवान को भी भगवान के लिए नहीं चाहता बल्कि अपनी कामना के लिए भगवान को चाहता। हमारी कामना की पूर्ति जिस दिन नहीं होती भगवान को भी हम साइड कर देते हैं। इसलिए वेदों के ऋषि, उपनिषदों के ऋषि कहते हैं तुम भगवान को नहीं चाहते बल्कि अपने आप के लिए भगवान को चाहते हो। और यही कारण है कि जब हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती हम भगवान को साइड कर देते हैं। और वो तो हमारे द्वारा बनाए हुए मूर्ति होती है, हमारे द्वारा बनाए हुए मंदिर होते हैं। जब आपके अपने द्वारा बनाए हुए मंदिरों का इतना हिफाजत करते हो, गांव में मंदिर बनाते हो उसमें लिखे जाते हैं यहाँ पर शराब पीना मना। जब अपने बनाए हुए मंदिर का इतना हिफाजत करते हो, किसी प्रकार के तम्बाकू पान खा करके पीक मत करिए, तो भगवान के द्वारा बनाए हुए सुंदर मंदिर में क्यों तम्बाकू डालते हो जी, क्यों शराब डालते हो? जब आपके द्वारा बनाए हुए मंदिर में कोई आदमी गलत कृत्य कर दे आपको कितने पीड़ा होती है, लेकिन भगवान के द्वारा बनाए हुए सुंदर मंदिर में न जाने कैसी कैसी चीजें डालते हो। जरा सोचो उस भगवान को कितनी पीड़ा होती होगी। इस इंसान को मैंने तो समझा था इस धरती तल का भगवान बनाकर भेजा, लेकिन ये तो दुनिया का शैतान निकला। आज दुनिया में कोई समस्या अगर किसी प्राणी को पूछो तुमसे किससे समस्या है, तो दुनिया के सारे प्राणी कहेंगे कि मुझे सबसे ज्यादा मनुष्यों से समस्या है। दुनिया के सारे प्राणी किसी से घबराता है, डरता है तो केवल इंसान से। देखो सर्प यूं ही काटने आपके घर में नहीं आता, बिच्छू आपको यूं ही डसने नहीं आता, लेकिन आप केवल सर्प को देख लेते हो मारने दौड़ जाते हो। किसी प्रकार के और जानवर को देखते हो बस काट के खा जाता है आदमी। तो दुनिया में सबसे बड़ी समस्या मनुष्यों को देखकर अन्य प्राणी डरता। कारण क्या है? क्योंकि आज आदमी की बुद्धि खराब हो चुकी है। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये किस लिए कहा? ताकि आदमी की बुद्धि ठीक हो जाए, शुद्ध हो जाए। और आदमी की बुद्धि ठीक हो जाती है तो सब में राम देखने लग जाता है, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है ना कि जोर जुग पानी ये सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। ये संसार के सारे लोगों को मैं सीता और राम की भांति मानता हूँ। जब आदमी को हम राम और औरत को जब सीता की भांति हम देखेंगे तो किसके साथ बेईमानी करेंगे? लेकिन आदमी मंदिर में जाता है तब तो कहता है सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। लेकिन जैसे ही व्यापार क्षेत्र में उतरता है तब कहता है सिया राम मैं सब जग जानी, बेचौ दूध मिलावहु पानी। आदमी कितना बेईमान हो चुका। जिस क्षेत्र में पूजा की जगह होना चाहिए, सदगुरु कबीर ने कहा जो कुछ करो सो पूजा। अगर माँ घर में भोजन बनाती है तो समझे
कि मेरे घर में पप्पू है वो भगवान है, मेरे सास ससुर है तो भगवान है, घर में पति है तो परमेश्वर है, उनके लिए भोजन बना रही हूँ। अगर पति किसी घर सड़क पर काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, तो वो समझे मेरे घर में पत्नी है, घर में माँ बाप है, वो सब भगवान और भगवती, उनके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो किसके साथ बेईमानी करेगा। लेकिन आदमी बड़ा बेईमान है, इंसान के साथ बैर करता है और कहता है भगवान से मैं की पूजा करता हूँ। और किसी संत ने कहा इंसान से बैर बनाकर ईश्वर पूजा जाली है। महात्मा ईसा ने कहा था अगर तुम्हारे पड़ोसी में कोई आदमी रहता, उनके साथ सुंदर बर्ताव नहीं करते हो, जिसको देखते हो, और जिसको तुम देखते नहीं हो और कहते हो उससे मैं प्यार करता हूं। इसलिए इंसान के साथ प्रेम करना सीखो। इंसान ही इस धरती तल पर सबसे बड़ा देवता है, तो कि चूंकि दुनिया में जितने भी भगवान के मंदिर है और जितने भी उस मूर्ति, वो सारे मूर्तियों का रचनाकार इंसान है। सब सिद्धांत किया कौन जग में, आदम मानव तुम ही तो हो, ईश्वर खुदा जगत के कर्ता कल्पना किया सो तुम ही तो हो। सारे सिद्धांत मतपथ को किसने बनाया? इंसान ने बनाया। इसलिए मतपंथ आपके लिए है, आपका जीवन मतपंथ के लिए ना हो जाए। अगर पति पत्नी के बीच कोई पंथ या कोई परंपरा अगर आड़े आए तो उस परंपरा को डिसाइड कर दो। एक भाई किसान था, खेती करके आता, दोनों में बड़े दो अलग अलग परंपरा के। एक राधा स्वामी थी, उनकी पत्नी राधा स्वामी जाया करती थी, वो कबीरपंथी थी। पति जो था कबीरपंथी था, घर का था, पत्नी आई हुई थी राधा स्वामी के घर से। तो वो जब चाहे वो राधा स्वामी पति से राधा स्वामी करती रहती थी। बेचारा आज खेती से आया, हल चला करके आया, उनको सुंदर ठंडा पानी चाहिए, नींबू से डाला हुआ पानी चाहिए, लेकिन उसको पानी तो पूछने नहीं लगी। वो कहने लगी, राधा स्वामी भी बड़ा गुस्सा में था बेचारा। अब पानी किसान खेत जोत करके आया है, शरीर थका मांदा, अब उनको ठंडा पानी चाहिए, लस्सी चाहिए, नींबू पानी चाहिए, वो तो देती नहीं, बस राधा स्वामी करती है। तो उनको बड़ा गुस्सा आया। इसलिए मैं कहता हूं मतपंथ अलग कर देना। पति पत्नी पहले हो, माँ बेटे पहले हो, घर में बाप बेटे पहले हो, अपने रिश्ता को पहले निभाओ, मतपंथ साइड कर दो। आपकी सामाजिक जो परंपरा है उस परंपरा को निभाओ। अगर इस सामाजिक परंपरा में कोई आपका बाहर के परंपरा अगर बाधा पड़ता है तो उस परंपरा को भी साइड कर दो। क्योंकि अगर दो हृदय में प्रेम नहीं है तो धर्म कहां से शुरू होता जी? जहां पर प्रेम ना हो, एकता ना हो, समता ना हो, एक दूसरे के दर्द को जानने के लिए आपका हृदय ना हो, तो वह हृदय नहीं पत्थर है। इंसान को इसलिए पैदा हुआ ताकि एक दूसरे के दर्द में बांटो, काम आओ। लेकिन हम केवल परंपरा के पोषण करते चले जा रहे हैं, परंपरा के पुजारी बने हुए, भाग्य और भगवान के पुजारी बने हुए, लेकिन हम घर के जो रिश्ते हैं उसको तोड़ते चले जा रहे हैं। इसलिए जहां पर मैं एक घर में था, मकान का उद्घाटन था, बड़ा मकान बनाया हुआ था। सत्संग के बाद मकान का मालिक कहने लगे, साहब हम लोग कबीरपंथी हैं, हम लोग हाथा नहीं करते। माताएं हाथा करते हैं नया मकान में, तो हाथा नहीं करते साहब, आप बताएं कैसे करें। मैंने कहा भले आदमी, तुम्हारी बहन आई है, तुम्हारे बेटियां आई हैं और भाई के घर जा रहे हैं, तो कम से कम उनकी कीमत समझो। उनके हाथा कर देने से तुम्हारी परंपरा में क्या बाधा आ जाता? करने दो ना, फर्क क्या पड़ता? आपके घर में अगर प्रेम में कोई परंपरा बाधा आ जाए तो परंपरा को भी साइड रख दो। एक दूसरे के हृदय को तोड़ो मत, जोड़ो, और जोड़ने का नाम ही धर्म होता है। इंसान के इस धरती पर इंसान को भगवान ने इसलिए बनाया ताकि एक दूसरे के दुख तकलीफ में काम आए। और बाहर जिसे हम खोजते हैं ना, कहते हैं ना, वो बाहर किसी को आज तक मिला नहीं, और जिसको भी मिला है वो अंदर में ही मिला है। इसलिए सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी ने कहा
तुम खोज रहे हो वन में गिरी गौहर के कंदर में, पर पता नहीं तो पाया वह है तेरे अंदर में। तेरे ही अंतस्थल में वह सुख सागर लहराता है, पर तुम विपन्न होकर के दर दर ठोकर खाता। आदमी बाहर से दर बदर ठोकर खाता, लेकिन इंसान को देख नहीं पाता है, उसमें भी भगवान है। जिसके साथ आप गटकटू कुठार बोलते हो उनमें भी हृदय है, उसमें भी जान है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रे, धन जोबन का गर्व न कीजिए, झूठे बचन चोर रे। पूज्य श्री साहब जी आ रहे हैं, मैं अपनी वाणी को इसी के साथ देता हूँ विराम। बोलिए सदगुरुदेव की